ये टेरा लूना वाला केस, तो हम लोग एक फर्म के साथ ऑडिट कर रहे थे टेरा लूना पूरा प्रोटोकॉल। तो रफली तो डिजास्टर हुआ था सर। बहुत बड़ा $48 बिलियन लूज हुआ। 48 बिलियन। उसकी वजह से तो रियल हुआ क्या था, इसके पीछे की कहानी क्या है? टेरा लूना के केस में हुआ ये था कि उनका एक कॉइन था यूएसटी, जो कि स्टेबल कॉइन था, यानी कि उसकी प्राइस हमेशा $1 के साथ पैक्ड रहेगी। अब जो उसका पैगिंग मैकेनिज्म है ना, वो एल्गोरिथमिक था। अमूमन पैक करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यूएस डॉलर अपने ट्रेजरी में डाल दें और उसकी ब्लॉकचेन पर रिप्रेजेंटेशन दे दें। ये टेरा लूना वाला केस, तो हम लोग एक फर्म के साथ ऑडिट कर रहे थे टेरा लूना पूरा प्रोटोकॉल। तो रफली तो डिजास्टर हुआ था सर। बहुत बड़ा $48 बिलियन लूज हुआ। 48 बिलियन। उसकी वजह से तो रियल हुआ क्या था, इसके पीछे की कहानी क्या है? टेरा लूना के केस में हुआ ये था कि उनका एक कॉइन था यूएसटी, जो कि स्टेबल कॉइन था, यानी कि उसकी प्राइस हमेशा $1 के साथ पैक्ड रहेगी। अब जो उसका पैगिंग मैकेनिज्म है ना, वो एल्गोरिथमिक था। अमूमन पैक करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यूएस डॉलर अपने ट्रेजरी में डाल दें और उसकी ब्लॉकचेन पर रिप्रेजेंटेशन दे दें, जो प्रूव करती हो कि यार इतने यूएस डॉलर्स हैं और ये उसके वर्थ के ये यूएसडी है। जैसे यूएसडीटी काम करता है, पीछे प्राइस बॉन्ड्स हैं जो भी है, यूएस ट्रेजरीज है, और उसके टॉप पर उसका यूएस डॉलर चल रहा है। दूसरा तरीका है कि बस एल्गोरिथमिकली मेंटेन करने का, जिसमें आप डिमांड और सप्लाई को, उनके शॉक्स को देखते हुए बरकरार रखते हो कि अच्छा $1 पे प्राइस रहेगी। सही है। अब लूना के जो एक्चुअल ऑपरेशंस है ना, वो है कि नेटवर्क डिमांड लूना की टर्म में आती है, यानी कि जब आप टेरा वो ब्लॉकचेन यूज करते हैं तो लूना फीस के तौर पे करते हैं। तो जितनी फीस यूज होगी, इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा नेटवर्क डिमांड है। तो जब लूना सप्लाई में ज्यादा होता है और यूएसटी की प्राइस अगर $1 से ऊपर चली जाती है, तो आप यूएसटी और लूना बर्न या मिंट करके प्राइस वापस लेकर आ जाते हैं। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब आप बर्न करते हैं तो सप्लाई से चीज़ निकल जाती है, तो प्राइस ऊपर चली जाती है। जब आप मिंट करते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, तो आपकी प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये जो इसका बर्निंग और मिंटिंग मैकेनिज्म है ना, इसके केस में लूना या टेरा जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा पैसा प्रिंट कर चुका था ऑलरेडी। सही है, क्योंकि उसको लगा कि नेटवर्क, उसने स्पेकुलेट किया कि नेटवर्क डिमांड बढ़ेगी तो मैं पहले से प्रिंट कर लेता हूँ। तो अपने आप में फ्यूचर्स में चल रहा था। अब उसको रोकने के लिए इसने बहुत सारी चेपियां लगाई। उसमें से एक चेपी थी एंकर प्रोटोकॉल। एंकर प्रोटोकॉल पे एट द टाइम जब लूना हैक हुआ था, $14 बिलियन स्टेक था। तो एक तरीका ये होता है कि जब आप ये मुल्क में करेंसी बढ़ जाए ना, तो आप प्राइस बॉन्ड्स निकाल दो कि लोग वो खरीद के आपकी करेंसी सर्कुलेशन सप्लाई से निकाल दो। यही केस स्टेकिंग का है कि आप वो जो एक्सेसिव यूएसडी है ना, वो वापस आके स्टेक कर दो, हम उसके बदले में आपको यील्ड देना शुरू कर दें। इतना सडन क्रैश हुआ कैसे था? अब ये चेक करें ना, वो यील्ड दे रहा था स्टेबल कॉइन पे 20% एनुअल। मतलब कोई भी नहीं दे रहा ना। 20% एनुअल स्टेबल्स के ऊपर कोई यील्ड नहीं दे सकता। रियल वर्ल्ड बिजनेसेस भी नहीं दे पाते। तो वो क्यों दे रहा था? इन्फ्लेटेड था, फेक था। यानी कि चूंकि पैसा स्टेक हुआ है ना, और यूएसडी वो हवा से मिंट कर सकता है, तो वो गोरों का डबल शॉट चल रहा था। वो गोरों का डबल शॉट चल रहा था। और उसने ना मेंटेन भी किया। ये इसको एक्चुअल में हैक हो जाना चाहिए था 1.5 साल पहले। इसने अच्छे खासे डिफरेंट काउंटर मैयर्स लिए कि यार ये स्टेबिलिटी ना टूटे। लेकिन कोई मार्केट में एक बंदा था जिसने इसको मैनिपुलेट करना था। तो उसने टेरा लूना क्रैश से एक्चुअल में पहले, उस क्रैश से पहले कोई 1.5 बिलियन के यूएसटी लिए। उसके कॉइन 1.5 बिलियन के लेके रख दिया उसने। बस वो इंतजार कर रहा था कि जिस दिन इसकी मार्केट की लिक्विडिटी कम होना, तो मैं ये यूएसडी भेजूंगा, तो डम कर दूंगा, पैग टूटेगी तो लोग निकल जाएंगे। तो वो दिन आ गया उसके लिए। वो दिन ये था कि इन्होंने ना, क्रैश ऑर्गेनिक ही था उसका? नहीं, इनऑर्गेनिक था ना। मतलब कि मार्केट इंडिविजुअल की तरफ से हुआ था ये। इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है पीछे, बट पूरा मार्केट मैनिपुलेट करके किया गया। एक्चुअल में जिस दिन अटैक हुआ था ना, या हैक हुआ था, वो दिन ये था कि लूना अपनी लिक्विडिटी एक पूल से दूसरे पूल पे मूव कर रहा था। सही है, ताकि उसमें लिक्विडिटी डेप्थ ज्यादा हो जाए। तो जब उसने पूल से लिक्विडिटी निकाली ना, तो वो थिन हो गई। तो उस बंदे ने इधर प्राइस अनपैक की, यहाँ पे उसने दूसरे पूल में जाने नहीं दिया उसको। दूसरे पूल में जाने नहीं दिया। जब यहाँ से पैग टूटी ना, तो लोगों का फोमो बढ़ा, लोगों ने और बेचना शुरू कर दिया, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बिकना शुरू हो गया। तो जो टेरा की ट्रेजरी थी, वो अपने बिटकॉइन बेच के प्राइस मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। वो 1.5 बिलियन ऑलरेडी लेके बैठा हुआ था। उसमें से मेरे ख्याल में कोई 100-200 मिलियन और डंप किया, फिर हाथ में नहीं आया। सो वो काइंड ऑफ मिक्स था अटैक। एक कि हमने ना इसके ऊपर प्रॉपर एक स्ट्रेस टेस्ट मॉडलिंग भी की। एक
कि लूना की अपनी जो रिडेम्पशन या उसका मिंटिंग बर्निंग प्रोसेस है वो वीक था, ये प्रॉब्लम तो था, लेकिन उसके बावजूद वो चीपी चुपी लगा के चल रहा था, पैच वर्क पे चल रहा हाँ पैच वर्क पे चल रहा था। लेकिन जो मार्केट मैनिपुलेट हुए ना वो उसके हाथ में नहीं है पे। पाकिस्तान पे फर्क पड़ा था इस चीज़ का? जी सर, पाकिस्तान में एक स्टार्टअप था जिसका इन्वेस्टर लूना में इन्वेस्टेड था, तो जब ये लूना क्रैश किया $48 बिलियन में उसका पैसा भी गया, तो उस स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट रुक गई और वो स्टार्टअप फिर ख़त्म हो गया। अच्छा खासा बड़ा स्टार्टअप था। उसके अलावा कोई पाकिस्तान में इस तरह का केस नहीं होता? वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारे लोगों का सुनने में बहुत आया था। सारे हुआ है जो मैंने सुना है।